वेलकम एवरीवन टू माय चैनल यर्निक यादव ब्लॉग। सो बेसिकली आज का जो टॉपिक है वो मैं अपने स्टेट के लिए बनाना चाहता था। मैं बिहार स्टेट से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बिहार स्टेट पे भी बनाया जाए। और बेसिकली ये काफ़ी संवेदनशील टॉपिक है। हर युवा को सोचना चाहिए इस बारे में कि चलो जो एजड लोग हैं उनके बारे में समझ सकते हैं, वो इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा लॉजिकली माइंड भी नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि जो जितना एक्सप्लोर होते हैं ना चीज़ों में, वो उतना बारीकी से चीज़ों को समझ पाते हैं। तो सेम माइट भी हो सकता है जो ज़्यादा एज के लोग हैं अपने हिसाब से वो बहुत गांव के हिसाब से वो उनकी सोच बहुत अच्छी हो सकती है, नो डाउट। बट बेसिकली जिन लोगों ने हर जगह जैसे 3-4 स्टेट्स में रहे हैं और जिनको पता है विलेज सिटीज़ में डिफरेंस क्या है, तो उनके लिए बेसिकली ऑब्वियसली हम युवा को ही पता होगा ज़्यादातर। तो बेसिकली मेरा आज का जो टॉपिक है, मैं एक्सप्लेन करने नहीं आया, इट्स जस्ट माई ओपिनियन। मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, मुझे जो लगता है। माइट भी आपका ओपिनियन बिल्कुल ही अलग हो मेरे से, बट ऐसे युवा अगर देखा जाए तो आई थिंक मैच होना चाहिए। तो बेसिकली मेरा आज जो टॉपिक है कि 21st सेंचुरी चल रहा है अभी, फिर भी हमारा जो बिहार है अभी भी सबसे पिछड़ा राज्य कहलाता है। आखिर क्यों पिछड़ा राज्य? अगर बेसिकली देखा जाए तो मोस्ट प्रोबेबली अगर पिछड़ा राज्य देखा जाए तो एजुकेशन, क्योंकि अब 21st सेंचुरी में भी अगर एजुकेशन आपका 90% अबव नहीं है ना, एजुकेशन का मतलब है कि प्रॉपर एजुकेशन, एटलीस्ट ग्रेजुएशन किए लोग मिले, एटलीस्ट ना ग्रेजुएशन तो 12 एटलीस्ट, ठीक। तो लिटरेसी रेट जो बोलते हैं वो हमारा बहुत कम है बिहार का, जिसके वजह से मोस्ट प्रोबेबली हम सबसे पिछड़ा राज्य ही कहलाते हैं। और ऑब्वियसली नो डाउट लिटरेसी रेट की वो कारण जो हमारा साक्षरता दर है उसके वजह से हमें सबसे बैकवर्ड माना जाता है। नो डाउट हमारे लोग ये भी बोलते हैं कि बिहार से बहुत लोग बहुत मात्रा में IAS निकलते हैं, बट मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपका पॉपुलेशन 10, 11, 12 करोड़ है, 10+ करोड़ है आपकी पॉपुलेशन। उसमें से आप हर साल जो आपका IAS निकल रहा है बाई नंबर, तो आपका IAS बहुत ज़्यादा है स्टेट वाइज देखा जाए, आई मीन योर स्टेट के कंपेयर करा जाए बाई नंबर। अगर आप उत्तराखंड और बिहार से नंबर वाइज कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली बिहार का पॉपुलेशन ज़्यादा है तो IAS भी ज़्यादा निकलना है। बट अगर परसेंटेज वाइज देखोगे तो आप किसी स्टेट से ज़्यादा नहीं निकाल रहे हो IAS। आपका IAS सिर्फ नंबर में ज़्यादा है, परसेंटेज वाइज नहीं है, क्योंकि परसेंटेज वाइज कब कहलाएगा? जब पॉपुलेशन और जो आपका IAS निकल रहा है उसमें आप परसेंटेज निकालोगे तब वो कहलाएगा। तो सर आप अगर मान लिए 400 IAS निकाल रहे हो विथ 10+ करोड़ पॉपुलेशन है आपकी स्टेट की, और एक जो स्टेट है वो 2.5 करोड़ की पॉपुलेशन है, एग्जाम्पल उत्तराखंड ले लो। अगर वो 100 IAS भी निकाल रहा है, आपका 400 है, तो इस ऑलमोस्ट सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। आपका परसेंटेज आपने भी उतना ही निकाला जो उत्तराखंड का निकाला, बाई नंबर तो आपका ज़्यादा है। तो ये हो जाता है, क्योंकि लोग बोलते हैं हम बिहार को इतना लिटरेसी रेट में कैसे कम बोल सकते हो, हम IAS निकालते हैं। भाई IAS निकालते हो परसेंटेज वाइज आपका भी काउंट सेम एज अदर स्टेट ही है, आप कुछ ज़्यादा नहीं निकाल रहे हो। नंबर्स अगर मैच करोगे तो ज़्यादा दिखेगा आपको, बट पॉपुलेशन भी एट द सेम टाइम आपका ज़्यादा है। पहले तो ये हो गई अपना एजुकेशन। तो बेसिकली देखो, मैं बिहार को सबसे पिछड़ा बनाने में, स्टेट बनाने में मेन कारण एजुकेशन है, नो डाउट मेन कारण एजुकेशन है। जब मैं एजुकेशन बोल रहा हूँ तो इट मीन्स कि प्रॉपर एजुकेशन, तो प्रॉपर एजुकेशन बिहार में नहीं है। और प्रॉपर एजुकेशन भी क्यों नहीं है? सबसे पहले चीज़ जो बिहार की जो सिंपली मैं बहुत ही रूट पे आना चाहूँगा, ग्राउंड लेवल पे। सिंपल से देखा जाए कि जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें पढ़ाई ना की बराबर होती है। ना के बराबर होना तो अलग चीज़ है, जो उसमें टीचर है वो वेल एजुकेटेड खुद नहीं है, वो क्या बच्चों की भविष्य को सही करेंगे? एक टीचर, समझो कि बिहार का एक टीचर 400 से 500 बच्चों का भविष्य खराब करते हैं, क्योंकि वो खुद ही एजुकेटेड नहीं है, प्रॉपर एजुकेशन उनके पास खुद ही नहीं है, वो क्या दूसरों को एजुकेशन देंगे? यहाँ पे PhD, इंजीनियर्स, डॉक्टर करके अच्छे PhD PG करके लोगों को जॉब नहीं मिल रही, और पता नहीं कहाँ से
जब पहले की बात है, जब लालू प्रसाद यादव ने एक वो निकाला था वैकेंसी, उस समय लोग गवर्नमेंट टीचर की जॉब भी लेना नहीं चाहते थे, क्योंकि लोग गवर्नमेंट जॉब करना नहीं चाहते थे, क्योंकि उस समय लोग जागरूक नहीं थे। तो उस समय जो टीचर की हायरिंग हुआ था, वो समझो कि अगर सच्चाई देखा जाए तो पैसों पे हुआ था, बिल्कुल पैसों पे, कोई एग्ज़ाम्स नहीं, सिर्फ और सिर्फ पैसों पे। तो इस वजह से जो टीचर की क्वालिटी है ज़ीरो है। ऑब्वियसली जब टीचर की क्वालिटी ज़ीरो है तो वो बच्चा कहाँ से पढ़ाई करेगा। जो टीचर को खुद कुछ नहीं आता है, आपको क्या अपेक्षा करते हैं वो बच्चों का जो बेस बोलते हैं ना, क्योंकि एक स्टूडेंट में क्या सबसे मजबूत होना चाहिए, बेस सबसे मजबूत होना चाहिए, क्योंकि एक बच्चे का बेस स्ट्रॉन्ग होगा ना तो ऑब्वियसली वो क्लास 8, 9, 10th में जाएगा तो स्टडी पे उसका फोकस ऑटोमेटिक रहेगा बिना किसी चीज़, क्योंकि उसको डर रहेगा मुझे पास होना है, मुझे अच्छा नंबर्स लाने हैं, नहीं तो मेरे दोस्त क्या बोलेंगे, मेरे पेरेंट्स क्या बोलेंगे। बट यहाँ पे लोगों की जो सोची है ना, मेंटेलिटी जो बिहार के लोगों की है, बच्चों या गार्जियन की है, वो अभी बदली नहीं है कुछ खास। क्योंकि मैं जो है एजुकेशन को सबसे बड़ा टूल मानता हूँ एक लाइफ को चेंज करने में, इसलिए क्योंकि एजुकेशन में इतना पावर है ना कि एक इंसान बहुत चीज़ कर सकता है एजुकेशन को लेके। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो एजुकेशन 90% होना चाहिए बिहार का, नो डाउट। एजुकेशन जब होगा तो ऑब्वियसली अच्छा एजुकेशन होगा तो सब लोगों को अच्छा जॉब मिलेगा। गवर्नमेंट जॉब नहीं, गवर्नमेंट लोग जो बिहार के लोग हैं गवर्नमेंट जॉब के पीछे पड़े हुए हैं, उनको ये नहीं पता कि प्राइवेट जॉब में भी 2-3 लाख सैलरी एक्सपीरियंस के हिसाब से 2, 4, 5 साल, 6 साल, 7 साल में ईज़िली मिल जाता है, ईज़िली। कॉर्पोरेट में जाओ, एक कंपनी में 100 नहीं 40-50 लोगों की सैलरी, किसी की सैलरी 2 लाख है, किसी की 3 लाख है, पर मंथ की बात कर रहा हूँ। इंजीनियर्स जो सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं 4, 5, 6 साल बाद उनकी भी सैलरी 2-2.5 लाख। और मैं एक कंपनी की बात कर रहा हूँ, एक कंपनी में अगर 40 लोगों की सैलरी 1-1 लाख 2-2 लाख है, तो सोचिए एक कंपनी में, ऐसा तो हज़ारों कंपनी दिल्ली में है, 5,000 कंपनी आपको दिल्ली में मिल जाएंगे इस तरह की। तो सोचिए नंबर्स कितना हो, कितने लोगों को सैलरी मिल रहा है। हर स्टेट में है ऐसी जॉब, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, बहुत सारे स्टेट्स हैं जो आपको इतनी सैलरी प्रोवाइड करती है। तो लोगों के अभी भी माइंडसेट है, हाँ लोग इसलिए गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि गवर्नमेंट जॉब लेंगे तो बहुत लोगों को लगता है लाइफ सेट हो जाएगा, काम करो ना करो हमको कोई निकाल नहीं सकते। तो प्राइवेट भाई ये तो आपकी मानसिकता है कि आपने सोच रखा है कि लाइफ सेट हो जाएगा, काम करने कोई निकाल, नो डाउट प्राइवेट जॉब में आपको हो सकता है कि आप किसी समय पे एक एक टाइम आता है, रेसेशन आता है, तो उस समय आप निकाल दिए जाते हो। बट नो डाउट कंपनीज है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, आपके पास जहाँ इंटरव्यू देना चाहते हो 1% के पास 4-4, 5-5 ऑफर लेटर्स होते हैं कंपनीज़ की, तो उसके जॉब के लिए तो टेक नहीं करना है। तो बेसिकली हम इस पॉइंट पे नहीं आना चाहते हैं क्या, बट ये बतलाना चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब के अलावा और भी प्राइवेट जॉब्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी चीज़ ये तो रही एजुकेशन। जब तक एजुकेशन सिस्टम चेंज नहीं होगा बिहार में, जब तक अच्छे टीचर बहाल नहीं होंगे, तब तक बिहार का एजुकेशन सिस्टम कभी सुधरने वाला नहीं है। ये टीचर्स आएंगे, बैठेंगे, जाएंगे। मैं इस चीज़ को इसलिए डिस्क्राइब कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने प्राइवेट से लेके गवर्नमेंट स्कूल दोनों में पढ़ा है, तो मुझे डिफ्रेंशिएट पता चल रहा है कहाँ पर डिफरेंस आ रहा है, मुझे बहुत अच्छे से पता है आखिर बच्चे क्यों वीक। और दूसरी चीज़, हम कहते हैं कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, वेरी गुड, बट मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, आप हिंदी को मातृभाषा बोलते हैं, बट अगर इसको भी ग्राउंड पे देखेंगे तो सिर्फ हिंदी से आपको प्राइवेट जॉब्स नहीं मिलेगी। अगर आपको अच्छा सैलरी पैकेज चाहिए तो इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़रूरी है। और हमारे बिहार में क्या होता है, इंग्लिश का तो कोई वैल्यू ही नहीं है, पास हो नहीं हो। तो बाहर में हम देखते हैं, मैं देखता हूँ बाहर में स्टूडेंट मैथ में बहुत अच्छा है, रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, फर्स्ट डिवीज़न स्टूडेंट है, बट क्योंकि इंग्लिश अच्छी नहीं है उनको अच्छी जॉब नहीं मिलती है, उनको 10 कंपनी में इंटरव्यू में वो रिजेक्ट हो जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन स्किल।
सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन, इंग्लिश कम्युनिकेशन की वजह से, क्योंकि आपका इंटरव्यू हिंदी में तो कोई लेगा नहीं। कंपनीज जो है इंडियन कंपनी तो है नहीं, रिलायंस और रिलायंस विप्रो इनको छोड़ दिया जाए तो महिंद्रा, ये लोग 2-4 कंपनी, सब तो फॉरेन की कंपनीज जो यहाँ पे आ रही है। तो आपका जो इंटरेक्शन होता है वहाँ के क्लाइंट से होगा जो फॉरेन में है, तो आप हिंदी में तो उनसे बात नहीं करेंगे। तो पहले चीज़ तो ये है, हमें ठीक है हिंदी हमारी मातृभाषा है, उसका हम सपोर्ट करते हैं, होनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम इंग्लिश पे भी ध्यान देना चाहिए। तो बिहार के जो भी शिक्षा मंत्री या जो भी कह लें, उनको थोड़ा सा इस पर सोचना चाहिए। चलो ये तो एजुकेशन पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट है पॉलिटिशियन। बिहार के पॉलिटिशियन को हाथ जोड़ता हूँ। पहले तो सबसे पहले हमारा जो पॉलिटिक्स है, बिहार की पॉलिटिक्स बहुत ही गंदा है। अगर देखा जाए तो पिछले 25 से 30 सालों में 2 या 3 मुख्यमंत्री ही रहे हैं बिहार में, मेनली जो 5 ईयर से ज़्यादा टर्म्स तक रहे हैं, लालू यादव, नीतीश कुमार, और बीच में जीतन मांझी भी आए हुए हैं। तो ऐसे 1-2 मुख्यमंत्री आए हुए हैं। तो सबसे पहले पॉलिटिक्स की जब बात करते हैं, कास्टिज़म आ जाता है, कास्ट, जाति। एजुकेशन की कमी है, अच्छी एजुकेशन जो अच्छे से सोच पाए, ये एजुकेशन की कमी है हर घर में बिहार में। और लोग अपने आप को समझा नहीं पाते हैं खुद को कि एग्जैक्टली हमें करना क्या है। अब कहते हैं ना, चालाक का लाठी हमेशा मूर्ख ही होता है, या अमीरों का लाठी हमेशा गरीब होता है। अब अमीर है तो वो तेज़ होगा तो भाई गरीबों को जो बताएगा, गरीब इतना शिक्षित नहीं होगा, वो जो अमीर बताएगा, जो तेज़ आदमी होगा जो बताएगा वो वही करेगा, क्योंकि वो अपने आप चीज़ों को नहीं सोच सकता। जो इंसान जो एक बार उसने गुलाम बन गया किसी चीज़ का, तो उसी वे में वो सोचता रहेगा। तो हमेशा अमीरों का लाठी गरीब ही होता है। तो बात हो रही थी कास्टिज़म। तो बिहार का जो जनता है ना, कास्टिज़म से नहीं निकल पा रहे। जब तक आप कास्टिज़म से नहीं निकलोगे तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला है। ना कि बिहार अब अपना भविष्य नहीं खराब कर रहे, अपने बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। आप देखो, पॉलिटिशियन का तो काम है कि भाई जाति, उनको पता है मुझे जाति से, कास्ट से मुझे फ़ायदा होने वाला है, मैं इस सिर्फ और सिर्फ जाति की वजह से सीएम पद पे हूँ, सबको पता है। चाहे वो बीजेपी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे जेडीयू, मेनली पार्टी तो यही है। तो अब बिहार का युवा भी अभी सोच नहीं पा रहे हैं, अपने पास वो भी सोच नहीं पाते हैं। वो भी जाति का झंडा लेके वो भी पीछे पड़े हुए हैं। अरे भैया, आपको जाति से आपका बच्चे को, आपका भाई का, छोटे भाई का कुछ नहीं होने वाला है। आप थोड़ा उससे ऊपर आके सोचिए कि क्या आप जाति को वोट देंगे तो आपका जो बच्चे उनका भविष्य सही होगा, नहीं होगा। अब आप जो सिलेक्शन करें एमपीज़ का, एमएलएस का, वो आप वहाँ पे देख के करें ना कि भाई हम पार्टी से क्यों उसको लिंक कर रहे हैं। वो एमएलए आपके क्षेत्र में काम करने वाला है, आपके एरिया में एमपी काम करेगा। अब कौन एमपी आपके पास रहेगा, कौन दिल्ली चला जाएगा जीतने के बाद, एमएलए कौन आपके एरिया में रहेगा, कौन पटना चला जाएगा, पटना रहेगा हमेशा, वो आपको सोचना है, उस हिसाब से आपको वोटिंग करना है। अब बिहार का जनता जो है वो अपने जात को वोट करके, अपने जात को जिता के उसी को विकास मान ले रहे हैं। जब आप इसी चीज़ को विकास मान ले रहे हैं तो जो पॉलिटिशियन है वो क्यों विकास करेगा, जब उसको पता है, क्योंकि उसको पता है कि बिहार का पब्लिक या जो जाति है उनको पता है कि अगर मैं उनके जाति का हूँ, अब मैं जीत गया तो वो लोग उतने ही में खुश है, तो वो क्यों करेंगे आपका विकास। और इवन पब्लिक वो सोचते हैं मेरे जाति का नेता जीत गया, हो गया हमारा विकास, बस इतने ही में वो खुश। तो ऐसे तो कभी विकास नहीं होने वाला है। और युवा भी इसी लाइन में घुस रहे हैं। मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे, सिर्फ और सिर्फ जाति की वजह से वो सपोर्ट करते हैं और कुछ नहीं। अगर फ्रेंकली देखा जाए, सिर्फ और सिर्फ जाति की वजह से, चाहे वो उच्च जाति के हो, चाहे एवरेज जाति को, चाहे नीच जाति को। सबसे पहले तो जाति अब होना ही नहीं चाहिए। जाति क्यों होगा अब? एक समय था कि बड़े जात के लोग नीचे छोटे जात के लोग को दबा देते थे, बट अब ऐसा समय आ गया ना, अब कोई किसी से कम नहीं है, सब बराबर है। हाँ, कोई किस एरिया में मानता हूँ, किसी किसी जगह पे है ऐसी चीज़ें मैं देखता हूँ, तो है ऐसी बात, नो डाउट। बट हाँ, एट द सेम टाइम अगर एवरेज देखा जाए तो जातिवाद से हम ऊपर आ चुके हैं। अब कोई भी जाति किसी से कम नहीं है, कोई भी आप किसी जाति को झुका नहीं सकते हैं। तो हमें इस चीज़ से थोड़ा ऊपर सोचना चाहिए। तो वही है कि अगर आपको बिहार को सुधारना चाहते हैं, एक तो आप एजुकेशन को सही करना होगा। एजुकेशन कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगा। गवर्नमेंट न्यू नीति के साथ आएगा, न्यू कुछ सोच लाएगी,
तभी कुछ हो सकता है। और आपको कास्टिज़म से ऊपर निकलना है। कास्टिज़म वाली जो सोच है ना, आपको दबा के रखेगी और आप अपने बच्चों का भविष्य को ख़राब करेंगे। आप ऐसे मंत्री लाइए ना जो प्रॉपर एजुकेशन के लिए काम करें। कि देखो, एजुकेशन अगर 10 साल में ना प्रॉपर 90% जिस दिन बिहार की साक्षरता दर से हो गई ना, उस दिन बिहार सबसे पिछड़ा राज्य नहीं होगा। और जब मैं एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, ना कि सिर्फ डिग्री, स्किल्स की बात कर रहा हूँ। हर बच्चों के पास कुछ ना कुछ स्किल हो। जब बच्चे के पास स्किल होगा तो बाहर जाएंगे तो अच्छी सैलरी मिलेगी। अच्छी सैलरी मिलेगी तो ऑब्वियसली वो घर जाएंगे, चीज़ों तो ज़्यादा खर्च करेंगे, तो उससे हर आदमी को फ़ायदा होगा। ज़्यादा खर्च होगा तो हर जो भी दुकान वाले हैं, आपके छोटे छोटे वेंडर्स होते हैं, सबको फ़ायदा होगा, राइट। अब आप कम सैलरी होगी आपकी तो आपकी खर्च भी कम होगा, तो इससे लोग को भी जो आपके सामने बाजार में बैठे उनको भी कम ही चीज़ खरीदेंगे, तो कम ही पैसा जाएगा उनके पास। तो यही चीज़ है, एजुकेशन से ही सब चीज़ लिंक्ड है। एजुकेशन सही होगा, पॉलिटिशियन निकलेंगे, अच्छे पॉलिटिशियन निकलेंगे, आपके एरिया में काम करेंगे, जाति से ऊपर हट के काम करेंगे वो। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। और जब तक हम इन चीज़ों से नहीं निकलेंगे, बिहार अपना सबसे पिछड़ा राज्य रहेगा। उसमें आप खुश रहिए। आपको लगता है कि कास्टिज़म ही हमारा विकास है, आप कास्टिज़म को ही विकास समझते हैं कि मेरे कास्ट वाले नेता जीत गया वही विकास, खुश है आप उसी से, तो समझ जाइए वही आपका विकास है। आप अपने उस लायक है ही नहीं कि आप बिहार को आगे बढ़ना देना चाहते हैं, आप अपने बच्चों का भविष्य सुधारना ही नहीं चाहते हैं। तो आप लगे रहिए उसी में। बिहार, एटलीस्ट बिहार का युवा को तो सोचना चाहिए कास्टिज़म से उनको, बट नहीं, वो भी इस कास्टिज़म में रखा रहे। फेसबुक पे पूरा पोस्ट कास्टिज़म से ही भरा रहता है। जो खुश रहिए, बिहार शायद इसी लायक है। बट हाँ, अगर हम कुछ थोड़ा बहुत सोचें, अपना चीज़ों को बदले, अपनी सोच को बदले, तो बिहार बहुत अच्छा कर सकते हैं। हम आने वाले 10 साल में बिहार को बहुत अच्छे डेवलप स्टेट समझ सकते हैं, हो सकता है हमारा बिहार। तो यही छोटा सा टॉपिक था, मेरा ओपिनियन था। आप लोगों को अपना ओपिनियन दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। शायद मैं कहीं मिस्टेक कर रहा हूँ या आपकी पॉइंट्स कहीं अलग हो।